हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज जो कॉन्सेप्ट हम लिए हुए हैं वो आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कहेंगे और इस पर आपको कोई वर्क नहीं करना है। बस जो सम्स हमने दिए हैं इनको समझ लेना है और ये आपकी याददाश्त का अगर हिस्सा बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तमाम जगहों पर ऐसी चीज़ों को देख कर के बच्चे डर जाते हैं, जबकि ऐसा देयर इज़ नथिंग टू फियर, ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम अपनी बात पर आते हैं। और ये है कि आपने अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स का निकाला है, a1 + a2/2। 3 नंबर्स हैं तो a1 + a2 + a3/3 एट्सेट्रा। अब यहाँ पर हमने आपको a1 a2 an ये n पॉजिटिव क्वांटिटीज़, पॉजिटिव नंबर्स ले लिया है, ओके। और अब इन नंबर्स का हम mth पावर ले रहे हैं, a1 रेज़ टू m, a2 रेज़ टू m या an टू m। ये हमारी mth पावर लगाने के बाद में ये नंबर्स बन गई। अब mth पावर्स के बाद में जो हमारे पास में आया है, वाट एवर वी आर हैविंग राइट नाउ must be divided by n। in other words, actually हम a1 to m, a2 to m etc. an to m इन नंबर्स का मीन ले रहे हैं। उसी को हमने कहा कि दरअसल नंबर्स की mth पावर का मीन, तो नंबर्स उनकी mth पावर, उनकी mth पावर और उनका मीन तो अपन n कर दिया। अब ये होगा क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इन नंबर्स का अपना मीन, तो इन नंबर्स का अपना मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई n। इनके अपने मीन की mth पावर, इनका जो मीन आया है, अरिथमेटिक मीन आया रेज़ टू m। अगर ये मीन हमारे पास में 4 है तो 4 और m2 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अभी हम क्लियर करेंगे। तो कहते हैं कि ये जो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, इनकी mth पावर का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन नंबर्स के मीन के mth पावर से ग्रेटर या इक्वल होगा। अब केसेस को हम डिस्कस कर देते हैं आपसे। इसकी प्रूविंग आपको नहीं दे रहे हैं, हम इसे ग्राफ से कर सकते हैं, प्योर अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन इस इंस्टेड ऑफ हम वो सब चीज़ें दें और आपको बोर करें, उससे बेहतर है कि आपके आसपास इतनी मैथमेटिक्स बिखरी हुई रहती है कि आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी एग्जांपल्स अपने आसपास ले करके उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द रिगरस प्रूफ, है कि नहीं है। बहुत तकलीफ़ भरे टीडियस प्रूफ में जाने से पहले आप चाहें तो छोटे छोटे एग्जांपल से उन बातों को अपने दिमाग में आप हमेशा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि हम अभी कुछ नहीं करें, लेकिन m के लिए एक शर्त हमने लगा दिया। वो शर्त क्या कह दी कि 0 से 1 के बीच में, m को 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, अभी कह रहे हैं। आइए अब आपको हम कह रहे हैं कि सपोज़ करो 2, 3, 4 हमारी 3 क्वांटिटीज़ हैं और m हमने ले लिया, 2 ले लिया। तो अब इन सभी क्वांटिटीज़ की mth पावर तो यानी स्क्वायर करो, उनका am लिया तो am ये 29/3, ओके। अब आइए, ये नंबर्स क्या थी, 2, 3, 4, इनका अपना am, तो अपना am ये 5 + 4 3, 5 + 4 9/3, 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया। और आप देखो 29/3 क्या है, ये 27 से ग्रेटर है, ओके। तो यानी ये 9 से ग्रेटर हो गई नंबर। तो राइट साइड में देखो 9 हम लिखते, राइट साइड में 9 लिखते, तो 9 से 29/3 ग्रेटर है। गेट इट, ये हो जाएगा 9 and 2/3 और ये 9। तो हम समझते हैं कि हमने अपनी बात कह दी कि ये दरअसल 0 से 1 के बीच में ना लें। अब अगर आपने 0 किया तो 0 0 पुट करेंगे तो 1 1 1 n/n, तो 1 हो गया, लेफ्ट में 1 हो गया। और यहाँ 1 कर, यहाँ 0 करेंगे तो ये होल थिंग विल बी 0, पावर यहाँ 0 हो गई तो ये होल थिंग विल बी 1। तो इधर भी 1 हो गया, n/n 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो m अगर 0 है तो इक्वालिटी, ओके।
और दरअसल हमारा अगर ये 1 है तब भी इक्वालिटी हो जाएगी। 1 करो A1 + A2 + A3, तो A1 से लेकर के AN तक का सम अपान n, ये लेफ़्ट में आ गया। यहाँ 1 करो तो वही राइट में आ गया, A1 + A2 + AN अपान कितना आ गया n, यही चीज़ हमारे पास में राइट में आ गई। ओके, दिस अपान n, M1 हो गया। यहाँ भी करोगे तो A1 + A2 + AN अपान n, लेफ़्ट राइट। तो 0 और 1 पर क्या होगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी। कोई आपसे कहे कि 0 और 1 पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। और वन थिंग मोर, एक आपको क्वेश्चन और दे देते हैं, अगर सभी क्वांटिटीज़ हमारी इक्वल हैं तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्यों? सभी लोग मान लो A, तो ये कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स A⁴m अपान n कैंसिल हो गया तो A⁴m आ गया। और यहाँ देखें A, ये कितना है, Na/n, तो A⁴m लग गई तो A⁴m। तो देखो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब m हमारा 0 है। इक्वालिटी के लिए हमने यहाँ पर जो बात आपको कह दी कि इक्वालिटी हमारी होल्ड तब करेगी जब m 0, ओके। और ठीक है, m 0 और क्वांटिटी 0, ठीक है। तो इक्वालिटी ये तब है जब m हमारे पास में 0 है, 1 है, और या A1 = A2 so on and so forth = AN, ये सभी क्वांटिटीज़ इक्वल हैं, ओके। और निगेटिव अगर है, देखो 1 के राइट में है तो ये फैक्ट सच है, 0 के लेफ़्ट में यानी निगेटिव m है तब भी ये सच है, ओके। 0 से 1 के बीच में क्या होगा, अब एक बात यही रह गई, 0 से 1 के बीच में ये क्या है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब 0 से 1 के बीच में हम कह रहे हैं m को, एग्जाम्पल ये दिए दे रहे हैं, m को हमने कह दिया 1/2। देखें आप ही से निकलवा रहे हैं, जैसा कि अक्सर हम कहते रहते हैं कि आपके अंदर इतनी मैथमेटिक्स है कि आप खुद नहीं जानते। अब हमने कह दिया कि ये क्वांटिटीज़ हमारे पास में है 4, 9 और 16, ओके। अब यहाँ हमने कहा कि √4 यानी 1/2 पावर लगा दिया है, और ये 16 पावर 1/2 लगा करके अप्लाई करके हमने इनका AM लिया। तो देखें 2 + 3, तो 2 + 3 + 4, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम बना देते हैं जस्ट टू कन्वे माई आइडिया, जस्ट टू कन्वे माई एक्चुअली द होल थिंग टू यू। और ये देखें क्या है, ये 3 = ये हमारे पास में कितना आ गया, 3, 9/3, तो ये कितना आ गया, 3। अब देखते हैं तो ये लेफ़्ट में होता, पावर m/3, तो ये लेफ़्ट आ गया। ये हमारे पास में लेफ़्ट हैंड साइड होता, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब राइट में देखते हैं क्या है, RHS क्या हो जाएगा, ये 2, यहाँ 2 से चलिए, तो ये देखें 2 + 3, नहीं 2 नहीं, सॉरी, √2 नहीं, क्वांटिटीज़ को देखना है, A1, A2, A3, तो A1 पर पावर 1/2, A2 पर, अब A1, A2, A3 ये हैं, तो 4 + 9 + 16 अपान 3, 2 1/2। अब इसे देखें तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में एक्चुअली 13, और 16 कितना आ गया, 29, तो 29/3, 2 1/2। और अब देखें ये क्या है, ये 9 2/3 स्क्वायर रूट आ गया। ये वैल्यू हमारी क्या है, आप देखें तो ये वैल्यू दरअसल हमारे पास में ग्रेटर देन क्या आ गई, 3 आ गई। 9 होता तो 3 हो जाता, मगर ग्रेटर देन, तो राइट साइड इस बार क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ओके। इस बार हमारा राइट साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसी फैक्ट को अब ऐसे देखें, लिख देंगे वही फैक्ट। अब कैसे लिखा जाएगा, हम कह देंगे अगर m बिलोंग करता है 0 to 1 को, तो A1 to the power m + A2 to the power m this, और प्लस AN to the power m अपान दिस इज़ लेस दैन।
आर इक्वल टू लगा सकते हो, 0 1 क्वांटिटी, भाई 0 1 नहीं भी है तो क्वांटिटीज इक्वल हो सकती हैं, तो इक्वालिटी लगा दिया हमने। अब ये क्या है, इस बार ये राइट साइड हमारी ग्रेटर हो जाएगी। 0 से 1 के बीच में अगर इंडेक्स हमारी आ जाएगी तो राइट साइड एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। और अगर 1 के राइट में है, 1 या 1 के राइट में है, 0 या उसके लेफ्ट में है, तो ये क्वांटिटी हमारी ग्रेटर हो जाएगी। ये ग्रेटर होगी, ये लेस होगी। और 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्रेटर हो गई और ये लेस हो गई। ओके, और इनको अप्लाई कर देते हैं, हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। और बहुत पहले आज जो मेंस है वो AIEEE के नाम से जाना जाता था, उसमें बड़ा अच्छा सम उन्होंने पूछा था और इससे अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। अब हमने जैसे आपसे कह दिया कि यहाँ पर एक बड़ा फेमस सम हमने कहा कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और ये z पॉजिटिव है। ओके, और साथ में ये कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज डॉट डॉट डॉट। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम हम कैलकुलस अप्लाई करें कि ना करें, इस बात को देखो समझ लिया करें। आपको जो कैलकुलस है वो सिंगल वेरिएबल की है, तो अगर 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे तो उनकी रिलेशनशिप, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता तो हम कैलकुलस से भी कर सकते थे। ओके, मगर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ जो हम कहना चाहते हैं, तो सोचिए कि अलजेब्रा के बारे में या कोई अदर मेथड, क्योंकि अगर हमने z को 1 माइनस एक्स माइनस वाई रखा तो ये x आ गया, ये y आ गया, और यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, तब भी वी शैल बी हैविंग 2 वेरिएबल्स। ओके, तो अब देखते हैं ये है क्या। ये देखें 1 अपॉन एक्स। अब आप देख, जब कभी भी देखो क्या हम कमेंट कर रहे हैं, जब कभी आप देखें कि तमाम सारी क्वांटिटीज़ पर सेम पावर जा रही है, वही इंडेक्स जा रही है, देखो किताब में ये बात नहीं लिखते है कि नहीं। बच्चे कैसे समझें कि जब सेम पावर जा रही है तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लिया करो। अगर वो पावर 1 से ग्रेटर है या 0 से लेस है यानी निगेटिव है, तो देख लिया करो जो पावर्स हैं अपान एन एम ले लीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू राइट साइड में उन क्वांटिटीज़ के अरिथमेटिक मीन की mth पावर लगा दीजिए। ऑलराइट, अब देखें यहाँ पर क्या है, ये x टू माइनस 1 y टू माइनस 1 प्लस z टू माइनस 1 लीजिए, और सबके लिए हमने कहा था, तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्वांटिटीज़ हैं, सेम पावर गई हुई, तो हमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो हमने कहा कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट x टू दिस y टू माइनस, और ये नोट कर लीजिएगा बात कि जब कभी तमाम सारी क्वांटिटीज़ पर सेम इंडेक्स गया है तो एक बार हमें ये सोचना चाहिए। अब इनका देख रहे हैं mth पावर का am, ये हमने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब इनका अपना जो am है उस पर पावर दे दो, क्या m दे दें। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं, देखें ये 1 अपान एक्स अब आ गया, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू। देखें अगर एक्स वाई डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ हमसे ये नहीं कहा गया है कि एक्स वाई जेड, यही कहा गया है पॉजिटिव है। अगर ये कहते हैं डिफरेंट हैं तो इक्वालिटी का साइन नहीं आता फिर। ओके, क्योंकि -1 हमारा 0 से 1 के बीच में नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। ओके, तो अब देखें, आइए ये कितने हो गए, 3 इंटू, अब ये 1 है तो 1 अपान 3 टू ये -1, तो यानी 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 9। हमारे कहने का मीनिंग ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, आंसर क्या हो जाएगा, 9। ओके, आंसर हमारे पास 9 आ गया है, मिनिमम वैल्यू इतनी है। कभी कभी आपसे कह दें कि इसका रेंज क्या होगा, तो 9 से लेकर के राइट साइड में इनफाइनाइट की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो देखो सेम पावर अप्लाई की गई थी, आपने am लिया, तमाम सारी क्वांटिटीज़ हैं और उनके am की mth पावर कर दिया।
देखें, हमने आपसे ऐसे कहा कि इफ़, और ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, इफ़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू, हमने कह दिया है 72, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज़, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्वांटिटीज़ हैं, उन पर सेम इंडेक्स गई हुई है, तो सिंस अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इनका मीन लीजिए तो 3 क्वांटिटीज़ हैं डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल भी हो सकती है, हमने इक्वालिटी लगा दिया। ठीक है, जब लोग कहते हैं कि वो इक्वल नहीं है तो इक्वालिटी नहीं लगेगी। और ये हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमको एक बात ये लिख देनी चाहिए थी कि ये जो -1 है डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1, 0 to 1 में वो नहीं है। गेट माई पॉइंट। और यहाँ देखो लिख देंगे 3 डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1, ये पावर हमारी यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा कि दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब इनका अपना am, देयर ओन am, और ये देखें यहाँ पर कितना है, ये 3। इस बार हमको लास्ट क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया था, अब इस बार वो ना दे करके ये दिया गया। ओके, तो देखें कैसे, कोई उसमें फ़र्क नहीं, चाहे लेफ़्ट की चीज़ दें चाहे राइट की चीज़ दें। तो ये कितना था, ये 72, तो 72/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ओवर 27। आइए अब इसे हमने कह दिया कि ये 72 इंटू 27/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ऑलराइट, और यहाँ ये इनको हमने कहा तो देखो 3 से ये क्या हो जाएगा 9, वो 9 हो गया, तो इधर हमारे पास 8 इंटू 9 इंटू ये 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, 27, तो 27 इधर ले आए तो ये 9 हो गया, उधर 9 आ गया, और कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे कह सकते हैं हम, अब ये हमारे पास में ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसका क्यूब। देख लो, हमने 72 कह दिया था, कोई बात नहीं, तो ये कितना रह जाएगा, ये यहाँ पर 24 रह गया। ओके, और उधर आपने लिया कितना, 27, तो 27 में 24 के लिए 8 इंटू 3, और वहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखें, इसको हम लिख रहे हैं, तो हमने कहा कि दिस a प्लस बी प्लस सी, ये लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास में कितना आ गया, ये तो 2, अगर क्यूब करेंगे तो 1 तो आ जाएगा 2, देखो इस तरह से लिख दे रहे हैं, लेस देन आर इक्वल टू 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, और अगर 27 होता तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाता 3, मगर एक 3 बच गया, तो ये 3⁻⁴। ओके, तो हमारे पास में ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 6 इंटू 3/1/3। ओके, देख लें अरिथमेटिक में कोई फ्ला ना हो कहीं पर। 72 तो ये हमारे पास में, जैसा कि जानते हैं, ये 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 9 आ गया, 9 यहाँ से मिल रहा था और 8 मिल रहा था, दैट्स ऑल। तो हम समझते हैं कि ये 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, 9 का 9 इंटू 3 करेंगे, 27 का कितना हो जाएगा 3, यहाँ देखना ये 81 है, तो 27 का 3 हो गया, और फिर 3 पर पावर क्या दे दो, 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 3 to 1/3। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 इंटू, ये आंसर में 6 इंटू 3⁻⁴। ऑलराइट, इसमें कोई आपको मुश्किल बात नहीं आएगी।
तो कभी लेफ़्ट का डेटा दे देंगे, कभी आपको वो राइट का डेटा दे देंगे, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। बेसिक थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ है। जब तमाम सारी क्वांटिटीज़ हैं उन पर सेम इंडेक्स चल रही है तो आप इसे ये कर सकते हैं। ओके, इन्होंने देखें AIEEE पहले जो कहलाता था, आज दरअसल वो आपका मेंस कहलाता है। इन्होंने पूछा कि इफ़ सिग्मा I1 to n xi स्क्वायर इक्वल टू 400 और सिग्मा xi 1 to n इक्वल टू 80, तो इन्होंने कहा कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज डाटा। हमने कहा कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, उन्होंने ये पूछा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। एक्चुअली वाट एवर वी आर गिवन इज दिस, ये है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, दिस गोज ऑन अप टू xn स्क्वायर, दैट इक्वल द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इक्वल्स ये गिवन है आपको। अब वी नोटिस कि तमाम सारी क्वांटिटीज़ हैं x1, x2, xn और उन पर सेम इंडेक्स गई हुई है। ओके, तो हम लिख सकते हैं वी कैन हैव, यहीं पर आपको ये लिख दिया, वी कैन हैव x1, x2, xn के स्क्वायर्स लो और अब जो क्वांटिटीज़ बनी उनका AM लो। हमारी बात बिल्कुल सिंपल समझ में आ रही। वी कैन हैव x1 स्क्वायर दिस प्लस xn स्क्वायर अपान ये AM हो गया, n से डिवाइड कर दो, दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप जानते हैं अब क्वांटिटीज़ का AM लिख दो, तो क्वांटिटीज़ का AM तो आपने ये किया और अपान n दिस, ये कितना आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर चल रहा था, देखो ये स्क्वायर चल रहा था। और फिर एक बार हमने आपको रिमाइंड किया कि 2 डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1। ओके, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट में कभी केयरलेसनेस ना पाए, इसलिए फैक्ट्स हम लेते जाते हैं। अब देखिए आइए, ये इससे क्या रिजल्ट निकला, इनके स्क्वायर्स का आपने अरिथमेटिक मीन ले लिया और यहाँ अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना था 400, तो दिस 400 ओवर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी 80, तो ये क्या है 80 अपान n, ये होल स्क्वायर आ गया। अब हम लोग कर रहे हैं, देखें इसे, दिस इम्प्लाइज, आप जानते हैं n स्क्वायर इधर आएगा, n को कैंसिल कर देगा, तो ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू, राइट में देखें क्या है 80 इंटू 80 अपान क्या है ये 400, 0 कैंसिल हो गए, 64 अपान 4, तो ये क्या आ गया 16। तो हमने कहा कि देयरफॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल 16, तो मिनिमम वैल्यू n की क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू n की आ गई 16 आ गई। ओके, गेट माई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो क्वांटिटीज़ हैं सेम इंडेक्स गई थी, आपने उनका AM लिया, अब इनका अपना जो AM है उसके स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडेक्स 2 है स्क्वायर है, ये 0, 1 को बिलोंग नहीं करता, और ये कैलकुलेशन हो गई। लेकिन 2 मिनट के अंदर आपने सम लगा दिया। जब फंडामेंटल्स आपके ठीक होते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। और देखें, अब कुछ हम और अपनी तरह से बातों को कह देते हैं। अब जैसे माइनस को भी शामिल कर देते हैं आपको। हमने कहा कि देखें, एक हम इस तरह से अपने टेस्ट में बना करके सम पूछते थे और पूछते हैं कभी, तो हमने कहा कि इफ़ अल्फ़ा बीटा लाइज, ओके, लाइज, ठीक है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट on the circle x square plus y square equal to 16। तो हमने कहा कि then the minimum value
ऑफ 1 अपान अल्फ़ा टू 4 प्लस 1 अपान बीटा टू 4। देखें कैसे हमने कह दिया इज़ ओके, और बिल्कुल आप इससे परेशान मत हो। देखें सॉल्यूशन, हमने आपसे कहा कि अब ये 1 अपान अल्फ़ा टू 4 प्लस 1 अपान बीटा टू 4 ओके, ये हमारे पास अल्फ़ा टू -4 प्लस बीटा टू। मैनिपुलेशन थोड़ा सा देखें। आइए, आप जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा इस सर्कल पर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसे देखें कैसे कर रहे हैं। ये अब ये क्वांटिटी थी हमारे पास में, अब ए बी सी न हो करके ये क्वांटिटी अल्फ़ा स्क्वायर ए बन गया, जिस पर पावर m लगाते थे, a1 बन गया जिस पर आप पावर m अप्लाई करते थे, और ये बीटा स्क्वायर हमारा a2 बन जाएगा। अब इस पर पावर ये प्लस, ये मैनिपुलेशन देखो हमने कैसा कॉन्सेप्चुअल बना करके पूछ दिया है, कोऑर्डिनेट उसमें इन्वॉल्व कर दिया -2 दिस ओके, ये आ गया। आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी हमारी एक ये a1 बन गई, ये a2, उस पर पावर क्या है? माइनस है। तो हमने कहा कि नाउ अल्फ़ा स्क्वायर टू -2 प्लस बीटा स्क्वायर टू -2, इनका am ले लो। देखो तो हमने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू इनका अपना am, तो अल्फ़ा स्क्वायर ये नंबर a1 प्लस a2 अपान 2, एंड जानते हैं यहाँ पर पावर -2। अगेन -2 डज नॉट बिलोंग टू, समझ गए आप, 0 1 में ये नहीं है नंबर। अगेन एंड अगेन जिस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, समझ गए। देखो तो कैसे पहचाना गया ये। अब इस फैक्ट को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो दिस इम्प्लाइज कि अल्फ़ा टू, अब डायरेक्ट कह देते हैं हम 1 अपान अल्फ़ा टू 4 प्लस 1 अपान बीटा टू 4 दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये। अब 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो 2 इंटू, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन दिस सर्कल, देयरफॉर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और हमने अल्फ़ा बीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह दिया। इन अदर वर्ड्स हमने कहना चाहा है कि अल्फ़ा बीटा हमारी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं, जिनके लिए हमने ये थ्योरम सीखी। तो 2 इंटू अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ गया? 16 अपान 2, 16 अपान 2 -2। और इसे देखें तो ये 2 इंटू ये कितना आ गया? 8, तो ये है 1 अपान 64। गेट माई पॉइंट, इंडिसेस सब लोग जानते हैं। ये 8 पर -2 किया तो 1 अपान 8 स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? यानी ये जो होल थिंग है, ठीक है, तो ये 1 अपान कितना आ गई? 1 अपान 32 ओके। तो यहाँ जो हमने पूछा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 1 अपान 32। आंसर कितना हो गया? आंसर 1 अपान 32। अब यहाँ इस चीज़ में केयरफुल होना है कि एक्चुअली हमारे पास में जो चीज़ दी गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा। तो हमको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हमको गिवन है, तो इसको लाना है। तो इस बार अल्फ़ा स्क्वायर पर -2 कर दिया, बीटा स्क्वायर, a1 हो गया, a2 हो गया, दैट्स ऑल। देखें कभी आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, कभी आप इस तरह से कह सकते हैं, किसी ने फंक्शन बना के दे दिया कि f(x) इक्वल टू, ये हमारे पास कोसेक, हमने ऐसे लिख दिया। साइन को हम 1 अपान ये करते हैं आपको, प्लस सेक 10x। हमने कहा कि इसकी f की मिनिमम बता दो, f(x) मिनिमम ये कितना है? सॉल्यूशन देखिए, आइए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ये कितना होता है? ये हमारे पास में 1 ओके। हम इसको चाहते तो लिख दे सकते थे 1 अपान साइन टू 10x प्लस 1 अपान कास टू 10x, इतना कह सकते थे। तो चलिए हमने इनको यही लिखा कि ये हमारे पास में है 1 अपान साइन 10x प्लस 1 अपान कास रेज टू 10x ओके।
अब आप जानते हैं यहाँ नहीं दिया गया, अभी तक हम आपको सब चीज़ें दे रहे थे। AIEEE यानी आज के मेंस ने जो पूछा उन्होंने भी सिग्मा xi दिया, सिग्मा xi स्क्वायर दिया था, बट दिस टाइम हम कभी कभी चीज़ें हाइड कर लेते हैं, नहीं देते हैं। जैसे हमने सर्कल ऐसे कह दिया था आपसे, ओके। अब हमने आपको यहाँ पर a1 + a2 या a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर, जैसे एक सम हमने किया हुआ था आपको a³ + b³ + c³ दे करके आपसे हमने a + b + c के बारे में पूछा था। तो कभी हायर पावर दे के लोअर पूछेंगे, कभी लोअर दे के हायर पूछेंगे, ओके। आइए अब इसे हमने क्या कह दिया, अब इसे जानते हैं आप कि ये साइन टू द पावर, तो देखो अब साइन स्क्वायर के साथ में आपका अच्छा बॉन्ड है। अब इसे हमने कह दिया -5 प्लस कास स्क्वायर टू -5। आप देख रहे थे साइन और कास ये दो क्वांटिटीज़ थी और उनमें सेम इंडेक्स रन कर रही थी, तो हमने कहा कि देयरफॉर अब देखें साइन स्क्वायर x टू -5 प्लस कास स्क्वायर x टू -5। कास हमारा समझ लेना थोड़ा ये ठीक है। और दो क्वांटिटीज़ हैं a1 और a2। a1 का रोल इस बार कौन प्ले कर रहा है, साइन स्क्वायर, और a2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, कास स्क्वायर, ओके। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्यों, -5 डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1, उस पर नहीं है, तो ये हमारे पास में अब am इनका अपना निकालो, तो a1 + a2 ओके अपान टू दिस, और पावर क्या आ गई -5, एंड क्लियरली -5 डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1, ऑलराइट। और अब हम सारी बातें एक साथ आपसे कह सकते हैं। ये साइन इसको, तो ये हमारे पास में जैसा कि जानते हैं, इसको जब बनाएंगे तो यही बात आ जाएगी, तो 1/sin 10x प्लस 1/cos 10x दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आइए इधर से 2 चला गया, 2 ओके 2, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर वेल नोन फैक्ट है, तो ये 1/2, 2 क्या आ गया -5, इसका मीनिंग क्या हो गया 2 to the power 5 आ गया ये। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो देखें दिस इक्वल्स 2 × 2 to the power 5, गेट माई पॉइंट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 64, ऑलराइट। ये 64 हमारी ये वैल्यू यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कोसेक रेज़ टू 10 प्लस सेक रेज़ टू 10। अब इसकी, और अगर हम मिनिमम मैक्सिमम से कैलकुलस में चलते तो निकलता, मगर हमको थोड़ा कैलकुलेशन में आना पड़ता, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता, टेस्टिंग करनी पड़ती, सेकेंड डेरिवेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको आप देख लें, तो देखें a1 a2 पावर इस बार ये अप्लाई कर, ऐसा क्यों हमने किया, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और दो क्वांटिटीज़ थी, दो क्वांटिटीज़ थी। इस बार इंडेक्स क्या हो गई -5, और -5 फॉर्चुनेटली डज नॉट बिलोंग टू 0 to 1, ओके। तो हम समझते हैं कि बात आपको इसको समझ लें। ये 2 to the power -1 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 और -5 5 हो जाएगा, 32 × 2, तो ये हमारे पास में 64 आ गया, ओके। एक सम छोटा सा आपको कर देते हैं जिसमें इंडेक्स सपोज करो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और आपको इतना सफिशिएंट है, बस इन चीज़ों को जानते रहिए। कभी आपसे पूछते हैं, अब इतना बड़ा सिलेबस है तो आपसे नेचुरली कुछ टॉपिक छूटते रहेंगे, मगर इस साल इन्होंने पेपर ठीक दिया हुआ है, एडवांस का भी अच्छा पेपर दिया था और वो डूएबल था पेपर मोस्टली। देखें हमने आपको यहाँ पर ये कह देते हैं कि XYZ हमारे ये पॉजिटिव हैं, और नेचुरली हमने ये लिखा है √x प्लस √y प्लस √z इक्वल टू 3, ये लिख दिया है, ठीक है। तो हमने आपसे पूछ लिया है x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू पूछती है, ऑलराइट। x प्लस वाई प्लस जेड की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कहा हुआ है, तो यहाँ देखें द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज, ओके। आइए सलूशन देखें। अब इस बार क्या है, ये x² √y
रूट जेड, ये 3 नंबर्स है, ये 3 आप देख रहे हैं। एक्स वाई जेड हमारी ये नंबर्स हैं, पॉजिटिव है नेचुरली, अदरवाइज स्क्वायर रूट इनका पॉसिबल नहीं होगा। इन पर पावर 1/2, 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो दिस इस बार क्या हो जाएगा, लेस दैन आर इक्वल टू इनका अपना अरिथमेटिक मीन। हमने इंडेक्स 1/2 दे करके एक्स वाई जेड से नई नंबर्स तैयार किया और इन नंबर्स का यानी रूट एक्स रूट वाई रूट जेड का हमने लिया अरिथमेटिक मीन लिया, तो ये अरिथमेटिक मीन इतना आ गया। अब इसे देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान ये और दिस थिंग 1/2। और देखें इस बार ऐसा इसलिए हुआ कि 1/2 बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमने कहा व्हेनेवर फैक्ट या डेटा आपको इस तरह से दिया जाए या इस तरह की बात पूछी जाए, पावर ऐसा है 0 से 1 के बीच में है, तो जो वाट एवर यू हैड बीन राइटिंग ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, अब इसको क्या कर दो, लेस दैन आर इक्वल टू। इक्वालिटी देखो, अब 0 और 1 तो m हमारा है नहीं, 1/2 है, तो वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि एक्स वाई जेड दे ऑल मे बी इक्वल, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि एक्स वाई जेड ये हमारे इनमें से नो 2 ऑफ देम आर इक्वल, इट मीन्स दे ऑल आर, वो तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तो आप समझ जाओ फिर यहाँ पर लेस लगा लो, इक्वालिटी हटा सकते हो, ग्रेटर में भी लेस में भी है। चलिए अब हमारी बात हो गई है, दैट इज़, अब यहाँ देखें इसको, ये हमारे रूट एक्स प्लस रूट वाई ये कितना था, ये 3 था, तो लीजिए 3/3 कह दिया है, ये समझ गए। ये देखें यहाँ पर 3/3 लेस दैन आर इक्वल टू, अब वहाँ पर जो हमारे पास में है ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज टू 1/2 अपान ये इतना आ गया, 3 आ गया। गेट माई पॉइंट, ये √3 आ गया और वहाँ ये है। अब इधर 1 आ गया, ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड ओके टू दिस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू क्या है, 3। गेट माई पॉइंट, ये कहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये पावर 1/2 लगी है, √3 तो हमने इसको नेचुरली ये स्क्वायर √3 पर है, ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि √3 क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब इसे हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज, तो ये क्वांटिटी अब ग्रेटर हो गई, तो हमने कह दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड दिस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो देखो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ दी, तो ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, तो आंसर हमारे पास में जो आंसर है वो एक्चुअली 3 आ गया। अब जब ये पावर 0 से 1/2 के बीच में था तो लेस दैन आर इक्वल टू कर दिया, और देखो कैसे मैनिपुलेट किया गया। तो समटाइम्स ये दे करके इसकी मैक्सिमम मांग लेंगे, और कभी जैसा भी है वट एवर यू आर गिवन यू कैन डू ऑन योर ओन। अब हमने समझा दिया। और फाइनली स्टेटमेंट क्या कि अगर हमारे पास में कई नंबर्स हैं उन पर सेम इंडेक्स जा रही है, तो आप देखें वो इंडेक्स 0 से 1 के बीच में नहीं है, तो उन सभी क्वांटिटीज़ की mth पावर का जो पावर लगी हुई उनका am लो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, अब क्वांटिटीज़ का am a1 प्लस a2 अपान n रेज टू m जो पावर है वो लगा दें। और अगर 0 से 1 के बीच में m है तो जैसा कि हमने कहा हुआ है यहाँ लेस दैन आर इक्वल टू कर दिया। हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट में आप कर लेंगे, और अगर कभी भी ऐसी बात आती है तो आप समझ जाएंगे, जैसे उन्होंने IEEE ने मांग दिया था कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर के 4 सबका सम 400, x1 प्लस x2 का समथिंग लाइक 80 था, है ना। तो किस तरह से आपको निकालना है, तो कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई करेंगे, 2 मिनट के अंदर आपका सवाल निकलेगा। और बात पसंद आती है आपको तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।